बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर समेत वस्ती पंजाब के अक्सर इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर के कई इलाकों में आज सुबह सवेरे तेज बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कसूर शहर में भी मूसलाधार बारिश हुई, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि लाहौर के अक्सर इलाके हैं जहां पर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली से। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सुबह आसमान पर काले गहरे घने बादल जो है रात का मंजर पेश कर रहे हैं और सुबह से ही मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। मैं इस वक्त गडिशों में मौजूद हूँ और बारिश के बायस जो है इस वक्त नशेबी इलाके जो है वो भर चुके हैं, पानी से जल थल एक हो चुका है। गलियों के अंदर मेन शाहराहों में इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और दूसरी जानिब वासा का अमला भी जो है वो भी हरकत में नजर आ रहा है और पानी निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ औकात में इसी तरह से बारिश का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, महकमे मौसमियात ने सितंबर में मुल्क भर में बारिशों के बारे में पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KPK में सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिशें होंगी। सितंबर के पहले 15 दिन ज़्यादा नम आलूद रहेंगे। पंजाब के मानसून रीजन में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़ेरी इलाकों में भी नॉर्मल या कदरे ज़्यादा बारिशें होंगी। वस्ती पंजाब और मशरकी सिंध में भी मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। रवा माह आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। 15 सितंबर के बाद सिंध, बलोचिस्तान में यौमिया औसत दर्जा हरारत मामूल से बढ़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अब तक 48 अफराद जाँ बहक और 67 जख्मी हुए। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 अगस्त से होने वाली बारिशों से 191 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 94 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी है और चीनी सफारत खाने ने स्वात के 800 खानदानों के लिए खाने की अशिया भेजी हैं। पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू भी सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू वायरस के 2 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मौजूदा साल के दौरान सूबे भर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 51 हो गई है। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक डेंगू वायरस के 2 नए मरीजों के बाद लाहौर में रवा सीजन के दौरान डेंगू वायरस के कन्फर्म मरीजों की तादाद 15 हो गई है। इस वक्त सूबे भर में डेंगू के 5 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 46 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सूबे भर के 9435 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा की मौत के मामले पर SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने सेशन जज मीरपुर खास को डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई के लिए खत लिखा है। अपडेट करें आपको, कराची में वाकया पेश आया था। डिफेंस में डॉक्टर माहा की मौत के मामले पर SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने सेशन जज मीरपुर खास को डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई के लिए खत लिखा है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताएगा खत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई का कब तक इम्कान है? जी देखिए, SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने सेशन जज मीरपुर खास को खत लिखा है। खत में ये बताया गया है कि डॉक्टर माह की जो मौत हुई है, इस हवाले से जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें कुछ तादाद हैं। कुछ रोज कबल जो है वो डॉक्टर माह के जो वालिद थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कुछ इंकशाफात किए थे और चीजें बताई थी कि डॉक्टर माह की जो मौत है उसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है। ताहम इस हवाले से इस खत में ये भी बताया गया है कि जिना अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर इरफान ने गलत बनाई थी और जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई थी उसके साथ जुनैद खान और वकास रिजवी को भी इस तफ्तीश में शामिल किया गया है। जबकि कराची से 2 रुकनी टीम जो इस केस के IO थे और SIO थे वो यहाँ से रवाना हो गए मीरपुर खास के लिए। सेशन जज के मुलाकात के बाद जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पेश होंगे और उसके साथ जो है कब्र कुशाई आज मुमकिन है कि आज ही जो है इसकी कब्र कुशाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आपने अपडेट किया।
पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी और FIA ने लाहौर में गुर्दों और जिगर की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस गिरोह के 7 मुलजिमान पकड़ लिए। मुलजिमान से मुल्की, गैर मुल्की करेंसी, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद कर ली गईं। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक गुर्दों और जिगर की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस मुलजमान डोनर्स और मरीज को चीन ले जाना चाहते थे। मुलजमान ने उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन बुला रखा था। खुफिया इतला पर अथॉरिटी ने FIA के हमरा पासपोर्ट ऑफिस में कार्रवाई की और मुलजमान के सरगना अब्दुल लतीफ, एजेंट हनीफ, सब एजेंट अब्दुल जब्बार और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, वीजा लगे पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान सादा लोग गरीब लोगों को गुर्दों की फरोख्त के लिए भारी रकूम का झांसा देकर चीन ले जाते थे। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान डोनर्स को फीकस 4 लाख रुपए देते और मरीज से 50 लाख रुपए वसूल करते थे। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने मुआवने ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के ओहदे पर काम करते रहेंगे और वो इसी ओहदे पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो मुआवने ख़ुसूसी के ओहदे से अपने इस्तीफ़े से मुतालिक वज़ीर आज़म को आज आगाह करेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। बादल साहब, आपके हवाले से खबर आई कि आप जो मुआवने ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म बराए इत्तलात है, उस ओहदे से आपने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है? जी, ये मैंने बिल्कुल फैसला किया है अपनी फैमिली के साथ मिलके। इस वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए CPEC अथॉरिटी में, इसलिए मैंने ये फैसला किया। इंफॉर्मेशन में माशाल्लाह और भी बहुत काबिल लोग हैं, तो इसलिए वो काम मैं उनके लिए छोड़ूंगा और मैं अपना फोकस इधर ही रखूंगा। वज़ीर आज़म को मैंने फैसला किया है, मैं सुबह उनके सामने अपना इस्तीफ़ा पेश भी करूंगा और उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो मुझे रिलीव करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए आसिम सलीम बाजवा ने मज़ीद कहा, अहमद नौरानी ने जिन कंपनीज का जिक्र किया उनके अलावा साइन बिल्डर्स भी उनके बेटों की मिल्कियत है जो फ़ाल है। ये कंपनी FBR में रजिस्टर्ड है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उनके तरदीदी बयान में इस कंपनी का जिक्र नहीं, क्योंकि अहमद नौरानी ने इसका जिक्र नहीं किया। आसिम सलीम बाजवा ने एक सवाल के जवाब में कहा, उनकी अहलिया ने अमेरिका से जो सरमायाकारी निकाली वो पाकिस्तान वापस नहीं आई, क्योंकि वो उन्होंने अमेरिका में ही बेटों में तकसीम कर दी। आसिम सलीम बाजवा ने कहा, शवाहिद मांगे गए तो वो किसी भी फोरम पर शवाहिद देने को तैयार हैं। अच्छा, और आपने ज़ाहिर एक लिस्ट दी है कंपनीज़ की जो कि अहमद नौरानी साहब के स्टोरी में थे, और आपने बताया कि आपके जो बच्चों की कंपनियां हैं वो डोरमेंट हैं। आपने ख़ास तौर पर सायन बिल्डर्स का जिक्र किया। एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है आपके बेटे आसिफ बाजवा की, आपने लिखा वो डोरमेंट है, उस वीडियो में है कि वो काम करती है। ये जो सायन जो लिखा हुआ है, जो डोरमेंट है, ये वो कंपनी है जो स्टोरी के अंदर मेंशन थी। ये कंपनी डोरमेंट है, लेकिन सायन की एक और कंपनी, ये जो डोरमेंट है वो कोई उसमें कहीं रियल एस्टेट भी आता था, बट ये जो दूसरी कंपनी जो जिसमें उसने अपना बताया हुआ है और कहीं इंटरव्यू भी दिया हुआ, आई थिंक किसी ऑनलाइन किसी जगह पे, ये सायन बिल्डर्स के नाम से है, जिससे वो अभी बच्चे काम करते हैं। ये क्यों मेंशन नहीं की? इसलिए कि ये स्टोरी में मेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन में भी इसको मेंशन नहीं किया। शाहज़ेब, ये चूंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है, इसलिए ये वहां पर नहीं, ये FBR के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आपके पास सारे सबूत हैं, और क्या वजीर आजम ने आपसे मनी ट्रेल या इस किस्म की कोई बात की है? शाहज़ेब, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये टैक्स एडवाइज़र को दिखा चुका हूँ, ये मैं अपने लीगल एडवाइज़र को दिखा चुका हूँ। इस वक्त तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इसीलिए हर चीज़ की इतनी डिटेल में वजाहत दी है, और ये वजाहत प्राइम मिनिस्टर भी इसको देख चुके हैं। और किसी भी फोरम पर, जो एक अदालती फोरम हो, उस पर आप अगर कोई ऐसी बात हो तो आप ये सबूत रखने को भी तैयार हैं? पूरा का पूरा ट्रेल आपके पास मौजूद है और आप रखने को तैयार हैं? शाहज़ेब, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जहाँ भी ये मुझे इसका कोई मनी ट्रेल, डॉक्यूमेंट, किसी किस्म की कोई एविडेंस देनी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल ये देने के लिए। अभी आपको अपडेट करें, हालिया बारिशों के बाद कराची के इलाके डिफेंस के खयाबान को अब तक क्लियर नहीं किया जा सका। पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान है, पानी निकालने का सिलसिला जारी है।
ख़याबान शुजात से अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको डिफेंस से रिपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस के मुख्तलिफ ख़याबान की अगर हम बात करें तो अब भी पानी जमा है। इस वक्त हम ख़याबान शुजात पर मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी और इसके साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से जो है वो यहाँ सक्शन पंप लगाए गए हैं और इन पंप्स की मदद से जो ये वाटर टैंकर हैं इन पर जो है वो पानी डाला जा रहा है और इनसे पानी डालने के बाद यहाँ से इनको सक करने के बाद यहाँ से वाटर टैंकर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डंपिंग पॉइंट बनाया गया है और वहाँ इस पानी को डंप किया जा रहा है और अब तक पानी का लेवल तो कम हुआ है, लेकिन ये मुमकिन नहीं बनाया जा सका कि कोई भी इस ख़याबान मुस्लिम या ख़याबान शुजात की कोई ऐसी गली हो जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पानी से साफ़ हो गई हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस इलाके की बिजली की, तो बिजली अब भी यहाँ से गायब है। के इलेक्ट्रिक का जो अमला है वो मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहा है और उनसे जब हमने रब्ता किया तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द न सिर्फ इस इलाके की बल्कि डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों की जो बिजली है वो बहाल करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी, बारिश के बाद कराची की इंतजामिया ऐसी डूबी कि उभरने का नाम नहीं ले रही। नॉर्थ नाजिमाबाद के मकीनों ने मजीद इंतजार के बजाय सफाई का बीड़ा खुद उठा लिया। टैक्स देने वालों ने अपनी मदद आप के तहत गली महलों में जमा गंदा पानी और दलदली कीचड़ ठिकाने लगाकर साफ सुथराई की मिसाल कायम कर दी। रिपोर्ट करेंगे कसीम सईद। बारिशों के बाद जहां कराची के बेशतर इलाके अब दलदल का रूप धार चुके हैं, वहीं नाज़िमाबाद के ब्लॉक बी की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन इसका क्रेडिट किसी हुकूमती इदारे को नहीं बल्कि इलाका मकीनों को जाता है। बारिशों ने जब तबाही मचाई और कहीं ना हुई सुनवाई तो इन्होंने खुद ही कमर कस ली। जब से वो बारिश हुई है, जब से हम इसमें लग गए और तकरीबन हमने यहाँ का 60-70% जो गली हैं हमने अपने खर्चे पे साफ कराई हैं। परमानेंट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका ह्यूज बजट है, इतना आसान नहीं है कि, और फंड इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मशीनरीज चाहिए होती हैं। अपनी ज़िंदगी की 5 दहाइयाँ नाज़िमाबाद में गुजारने के बाद डॉक्टर अजरा अब सिर्फ दुहाई ही दे सकती हैं। 50 साल से रह रही हूँ, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। ये 50 साल पुराना घर है, लो लाइंग है, इसलिए सारे गलाजत जो है और जितना सीवरेज है, सीवरेज डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता है। बुलाओ बात सुनने को भी तैयार नहीं, कोई नहीं आता है। रिहायशियों ने इतवार को इलाके में यौम सफाई मनाने का भी फैसला किया है। जब टैक्स अदा करने वाले शहरी अपने ही पैसों से गली मोहल्लों की सफाई सुथराई का इंतज़ाम संभालने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर इनसे टैक्स वसूल करने और इन कामों पर मामूर इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जहां पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे यासिर फारूकी। बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाइस दरियाए सिंध में पानी की सतह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज के मुकाम से इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो कि सखर बैराज की जानिब तेजी के साथ बढ़ रहा है। सखर बैराज पे इस वक्त निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सखर बैराज पे 21,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। इस वक्त सखर बैराज पे पानी की आमद 3,07,025 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 2,51,125 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बाइस सखर डिवीजन का 30 से 40% कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। कोटरी बैराज पे भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जहां पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है। इस वक्त कोटरी बैराज पे पानी की आमद 1,76,442 क्यूसिक, जबकि पानी का इखराज 1,76,092 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के सोशल मीडिया पर शिकवे के बाद सेनेटर मुर्तज़ा वहाब और टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली उनका हौसला बढ़ाने आ गए। मुर्तज़ा वहाब ने सरफराज की मायूसी दूर करने के लिए उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की फतह और मद्दाहों का उनसे प्यार याद दिलाया, तो कप्तान अजहर अली ने कहा, आपने माजी में भी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे, साबित कदम रहे। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं, जानी जितना बताते वो मेरे बारे में उतना बुरा भी नहीं हूँ। ये अल्फाज सरफराज अहमद ने दौरे इंग्लैंड मुकम्मल होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखे। जो भी लिखा इसमें मायूसी वाज़ेह है। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने साबिक कप्तान सरफराज का हौसला बढ़ाया और सोशल मीडिया पर उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस्तकबाल की तस्वीर भी ट्वीट की और लिखा कि सरफराज, आपने जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है। जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, जब भी बोझल महसूस करें इस तस्वीर को देखें।
फिर टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने सरफराज के हक में सोशल मीडिया का सहारा लिया। लिखा, भैया मुझ समेत आपके बहुत फैंस हैं। ये जो चंद लोग हैं इनको आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। आपने माजी में मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। पूरे दौरा इंग्लैंड में टीम को मुस्बत एनर्जी देने का शुक्रिया। साबित कदम रहें। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के बाद गुजरांवाला में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहले ही रोज मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार करके दुकानों को सील कर दिया गया। तफसील बताएंगे राना अंसर। आज ही प्लास्टिक बैग पर आयद पाबंदी की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ गुजरांवाला में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त सैटेलाइट टाउन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ ज़िले इंतजामिया और महकमा माहौलियात की मुश्तरका टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान ऐसी दुकानें जहाँ पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें न सिर्फ सील किया जा रहा है बल्कि उनको जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान दुकानदार जो है वो मज़ामत भी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऑपरेशन से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिए गए। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर यह पाबंदी आयद की गई है और ऑपरेशन शुरू करने से पहले तमाम ताजरों को ऑन बोर्ड लिया गया था, उन्हें मोहलत दी गई थी और अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। ना सिर्फ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि प्लास्टिक बैग जो फरोख्त करने वाले हैं और उसकी तैयारी में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज चीनी सरमायाकारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बंजर इलाकों में ज़राअत को फ़रोग देगा। चीनी सफ़ीर का कहना है इस मंसूबे से पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने रावलपिंडी में गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद चीन के सरमायाकारों और गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान कारोबारी मंसूबों को फ़रोग देना था। चीनी सफ़ीर याओ जिंग का कहना था इस मंसूबों से दोनों ममालिक के बिजनेस कम्यूनिटी को फ़ायदा होगा। China, of course, we have very good relations with Pakistan as a country, as a nation. But here, I think that I would like to do my best to make China as also a strong friend and a good partner with the Pakistani business community.